आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर या शशि शेखर कब से कहा जाने लगा, क्यों कहा जाने लगा। इस वीडियो में हम आपको 3 कथाएं बताएंगे। सबको एक पता है, आपको 3 पता होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई उन्हें चंद्रमौली, चंद्रशेखर और शशि शेखर क्यों कहा गया। तीनों कथाएं हम आपको बताएंगे शॉर्ट में। देखिए, शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। अब इस विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पुराणों में लिखित कथा के मुताबिक विष पान के बाद शरीर उनका तपने लगा और उनका मस्तिष्क जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। तो महादेव का यह दृश्य देख सभी देवी देवता ने आपस में विचार विमर्श किया, चिंतित होने लगे। सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वो अपने शिश पर चंद्र को धारण करें। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, और आग्रह किया कि भाई उनके शरीर में जो शीतलता है चंद्र के शरीर में वो बनी रहेगी। चंद्र की वजह से शिव के शरीर में श्वेत चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, तो वो चंद्रशेखर कहलाए। दूसरी एक कथा है कि भाई चंद्रमा को अभय दान दिया उन्होंने। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। सुर और असुर दोनों ने समुद्र मंथन में बराबर का श्रम किया था, परंतु श्री हरि ने थोड़ा सा अपना झुकाव जो है वो देवताओं की तरफ रखा। वो देवताओं की तरफ थे, इसलिए अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ। असुरों ने धन्वंतरी से बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया था, किंतु अमरत्व बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। अमरत्व तो केवल उसे ही प्राप्त हो सकता है जिस पर श्रीहरि की कृपा होती है। तो अमरत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को श्रीहरि के चरणों में भक्ति रखनी चाहिए। जहां तक हम लोग की बात है, जो उनके श्री चरणों से दूर है उसे अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से लेकर देवताओं में वितरित किया। अब असुर मोहिनी की माया जाल में फंसकर अमृत से वंचित रह गए। अब उसमें जो एक असुर था, सुरभानु, वो वेश बदलकर देवताओं में पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत चख लिया। और ये बात सूर्य और चंद्र ने नोट डाउन किया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्रीहरि को बता दिया। तत्काल श्रीहरि ने उसके शिष्य को काट दिया। अब मस्तिष्क कट जाने पर धड़ केतु बन गया और मस्तिष्क राहु कहलाया। अब वो विकृत और विकराल मुख चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि इस समय अमृत चंद्रमा के पास था। राहु जब चंद्रमा की ओर दौड़ा तो देवता चंद्रमा को आगे करके अमरावती पहुंचने के लिए, मतलब भगवान शिव के पास पहुंचने के लिए दौड़े। अब वहां पहुंचने से पहले ही राहु वहां खड़ा था और राहु ने चंद्रमा को पकड़कर निगल लिया, किंतु धड़ न होने के कारण चंद्रमा उसके गले से बाहर निकल गया। अब उसे लगा भाई इसे तो चबा जाना चाहिए था। राहु ने सोचा कि तो मैंने गलती कर दी। अब चंद्रमा भागे भागे शिव जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने जटाओं पर स्थापित कर लिया और वो चंद्रमौली कहलाए। राहु भी शंकर जी के पास पहुंचे, शिव जी के पास। बोले, भगवान आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही हम असुरों के परम आराध्य हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। चंद्रमा तो मेरा आहार है, आप इसे मुझे प्रदान करें। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तो सबका आश्रयदाता हूं। असुर और देवता दोनों ही मुझे प्रिय हैं।
तुम्हारे उदर नहीं है, इसलिए तुम बिना आहार के रह सकते हो। तो इस तरह वो चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करके चंद्रमौली या चंद्रशेखर कहलाए। एक और कथा है, उसके अनुसार चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। इनमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। तो इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियां अपने पिता प्रजापति दक्ष से इनकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं छिन्न होती गई। चंद्रमा की परेशानी देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति और घोर तपस्या से शिव जी को जल्द प्रसन्न कर लिया। शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप से प्रकट हुए और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया और फिर कहलाए चंद्रशेखर। तो देखिए, पॉइंट तो एक ही है पर कथाएं 3 हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर या शशि शेखर क्यों कहते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।